नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट पोस्ट चैनल पे। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप आने वाले टाइम पे आरआरसी ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाएंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट एग्ज़ाम के बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी हमको देखने को मिलेगी। और अगर आप डॉक्यूमेंट में ये गलतियाँ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो जितने भी आरआरसी ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। बाकी अगर आप रेलवे की पल-पल की अपडेट चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर जॉइन करें, ठीक है? जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसके रिगार्डिंग आपकी जितनी भी क्वेरी हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, बहुत से लोग कैंडिडेट कहते हैं कि सर हमने एप्लीकेशन फॉर्म में हमारे नाम में थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई है, या हमारे फादर के नेम में या फिर हमारे मदर के नेम में मिस्टेक हो गई है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई, या फिर कोई भी सिली मिस्टेक आप कह सकते हो। एप्लीकेशन में फॉर्म भरते समय हमारे सामने मिस्टेक हो गई, ठीक है? तो अब जैसे बहुत से कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा क्वेरी तो नेम को लेकर ही आती है कि सर हमारी नेम की मिस्टेक है, तो हम क्या करना चाहिए? तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि अगर आप का कोई भी नाम चेंजेस है या फिर नाम में गड़बड़ी है, या आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नाम कुछ और डाल दिया और आपका आधार हो गया, या फिर जो अदर आपकी आईडी है उसमें आपका नाम कुछ और है, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपका एफिडेविट, ठीक है? आप कोर्ट के द्वारा एक एफिडेविट बनवा लीजिए जिसमें जो भी मतलब आपका इशू है आप उसको वहाँ पर रख लीजिए उसी उसी फॉर्मेट में, ठीक है? और वो जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे प्रेज़ेंट कर देना है। तो 100 से 200 रुपए के बीच में एफ़िडेविट बनता है, तो आप कोर्ट से जाके उसको बनवा लेते हैं, आसानी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है? चाहे उसमें आपको कोई भी इश्यू है, डेट ऑफ बर्थ का हो या फिर नेम का हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद हम हमारा दूसरा पॉइंट है मैरिज सर्टिफ़िकेट इश्यू का लेकर, ठीक है? बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं सर हमने जब फॉर्म भरा था, तो उस टाइम पे मतलब हम अनमैरिड थे, तो मैंने अनमैरिड को वहाँ पर फॉर्म में रिप्रेज़ेंट किया था, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है, तो सर क्या मैरिज सर्टिफ़िकेट कंपल्सरी है मेरे लिए, हमको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में लेके जाना है? तो सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में अगर आप जैसे आपकी शादी नहीं हुई थी जब आपने फॉर्म भरा था, लेकिन अभी आपकी शादी हो चुकी है, तो बिल्कुल आप मैरिज सर्टिफ़िकेट अपना लगा दीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप अभी चीज़ों को मतलब वहाँ पर बताएँगे, तो आने वाले टाइम पे ये समझ लो कि जैसे जो भी आपके जॉइनिंग टाइम के बाद से जब आप जॉब में आ जाओगे, तो आपके जो भी अलाउंसेस होते हैं, फैमिली अलाउंसेस हो गया, चाइल्ड अलाउंसेस हो गया, काफ़ी सारे जो फैमिली से रिलेटेड बेनिफिट होते हैं रेलवे की तरफ से, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? और बाद में फिर अब जब आप करोगे तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा झंझट भी होगा, उससे अच्छा है कि अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, सर्टिफ़िकेट है, तो आप बिल्कुल उसको लगा सकते हैं, ठीक है? भले ही फॉर्म फॉर्म भरते वक़्त आपने अनमैरिड उसमें शो किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका आपके पास ओल्ड है या फिर नया है, क्या है? मतलब ये सारे इश्यू कैंडिडेट के हैं, ठीक है? तो देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का कोई भी इतना विशेष इश्यू नहीं है। अगर आपके पास 2019, 2020 यहाँ तक कि 2021 या फिर 2022 अगर लेटेस्ट का है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास 2019, 2020 या फिर 2021 का भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो आप जाके प्रेज़ेंट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है ओबीसी का सर्टिफिकेट। दोस्तों, पेट एग्ज़ाम के बाद जब पेट एग्ज़ाम की मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए, उसमें वहाँ पर एक चीज़ ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा मेंशन की गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, कि जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है सेंट्रल फॉर्मेट का, ठीक है सर? मतलब जो सेंट्रल के ओबीसी सर्टिफिकेट होते हैं, अगर वो अभी तक आपने नहीं बनवाया है, तो बिल्कुल देखिए अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है, तो भाई उसको बनवा लीजिए, क्योंकि साफ तौर पे वहाँ पर मेंशन है कि 1 साल से मतलब 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आपका जो ओबीसी का सर्टिफ़िकेट है भाई, वो 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। तो अगर आपने जैसे अगर आप चाहें तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, 10 से 12 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर आपके सामने ओबीसी का सेंट्रल फॉर्मेट का जो वो सर्टिफ़िकेट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसको लेकर जो है साफ तौर पे क्लैरिटी रखी गई है कि भाई ये 1 साल से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब 1 साल के अंदर ही आपका होना चाहिए। अगर आपका लेटेस्ट है ओबीसी का, तो कोई इश्यू ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 10th और 12th की मार्कशीट को लेकर। तो देखिए, बहुत से कैंडिडेट कह रहे थे सर मेरे पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 10th में मार्कशीट है, ये आपको मार्कशीट ही अलाउड है, तो बहुत अच्छी बात है, आप मार्कशीट भी लेके जा सकते हैं 10th या 12th की। अगर मार्कशीट नहीं है, सॉरी, अगर सर्टिफिकेट भी है साथ में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं है, खाली आपके पास मार्कशीट है, तो भी आप लेके जा सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलते
हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसके बाद सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है कैंडिडेट का एससी एसटी के सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए एससी एसटी सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी मैटर नहीं है, ठीक। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे जितना भी पुराना हो एससी एसटी का सर्टिफिकेट, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक थोड़ा-सा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट का मतलब सेंट्रल का अगर एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, तो आपको कोई भी विशेष प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? तो अगर आपने सेंट्रल फॉर्मेट का एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, तो उसको जाके भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बन के भी आ जाएगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इशू, अब इसमें सबसे बड़ा डाउट क्या है, कैंडिडेट कहता है कि सर जब मैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि आज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है, आपकी डेट आ गई है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 हफ्ते तक शेड्यूल है, मतलब 1 हफ्ते तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जोन का चलना है। तो सपोज कर लीजिए कि आप पहले दिन गए और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए, ठीक है। अब जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं कंप्लीट हो पाए, तो जाहिर सी बात है वो आपको कह देंगे कि आप जाओ। अब सवाल कैंडिडेट का ये है कि सर क्या हमको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम मिलेगा? जैसे सपोज़ कर लीजिए मेरा कोई कागज़ छूट गया, ठीक है? अब वो मुझे बनवाना है, तो मैं क्या बाद में जा सकता हूँ? तो देखो, अगर आपका सपोज़ कर लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 1 हफ्ते तक चलना है, यानी 1 वीक तक सपोज़ कर लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और आप पहले ही दिन पहुँच गए और आपका कोई भी इश्यू निकल गया, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 हफ्ते का ही टाइम रहने वाला है, क्योंकि जब तक वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे 1 हफ्ते तक लिमिट है, 1 हफ्ते तक पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी, तो आप उसी 1 हफ्ते के अंदर जाके ही आप अपना जो डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका इश्यू है जो छूट गया है, वो आप जाके प्रेज़ेंट कर देंगे, तो आपका काम बन जाएगा, वरना कहीं न कहीं आपको आगे प्रॉब्लम फ़ेस करने को देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट वैसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट सारे जो भी हैं, वो सारे रेडी रखिए, बाद वाली ये सिस्टम को लेकर मतलब इतना ध्यान मत दीजिएगा। एड्रेस चेंज इशू का बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर मैंने जब फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे मेरा एड्रेस कुछ और था और उसके बाद जो है अब मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है, तो सर इसका कोई इशू तो नहीं होगा, हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। इसका एड्रेस चेंज का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक महत्व ये होता है कि जब आपका सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, जैसे आपका पेट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, मतलब सारी प्रक्रिया होने के बाद आपके जॉइनिंग लेटर आता है, ठीक है? तो जॉइनिंग लेटर आपका, जो आपने एड्रेस मेंशन किया होता है एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी जगह पर ही आपको देखने को मिलता है, ठीक? तो अगर वहाँ पर पुराना एड्रेस पड़ा है जहाँ पर आप इस वक्त नहीं हैं, तो वहाँ पर जब जाएगा तो मतलब कोई वैसे तो विशेष प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जॉइनिंग लेटर पहुँच जाएगा। लेकिन अगर जैसे एक इसके अलावा अब तो ये भी ऑप्शन हो गया है कि जॉइनिंग लेटर आपका एक तो ऑफलाइन मतलब बाई पोस्ट भी जाता है जो आपने एड्रेस मेंशन किया, दूसरा आपकी जो मेल होती है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त रजिस्टर्ड करी होती है, उस पे भी पहुँच जाता है। तो आप वहाँ से जाके भी जो है अपनी जॉइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपका पुराना एड्रेस है तो आप वहाँ पर भी किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई मेरा जॉइनिंग लेटर आने वाला है, आप इसको अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एड्रेस का सिर्फ़ जॉइनिंग लेटर से ही कनेक्शन है, बाकी उसमें कोई और इश्यू नहीं है। अब एक सबसे बड़ा कैंडिडेट का सवाल है कि सर हमने फॉर्म भरते वक़्त जो सिग्नेचर किया था वो हमारा रॉन्ग हो गया था, तो अब हमको ध्यान भी नहीं है। तो देखो सिग्नेचर को लेकर कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ, अगर आपके पास फॉर्म जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट होता है वो अगर आपके पास रखा है और उसमें अगर आपको सिग्नेचर ध्यान है, तो भाई आप सिग्नेचर को वही सिग्नेचर ही आपको करना होगा, क्योंकि ये फिर थोड़ा-सा मतलब आप कह सकते हो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है? और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि जैसे एप्लीकेशन रिप्रिंट का ऑप्शन आ जाए तो आपको देखने को मिल सकता है, तो आप अगर आपके पास फॉर्म सेफ तरीके से रखा है तो उसमें आप सिग्नेचर देख लीजिए। सिग्नेचर को लेकर मिस्टेक थोड़ा-सा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन प्रिंट का इश्यू जो है, लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास तो एप्लीकेशन जो प्रिंट थी, जो फॉर्म था वो सर खो गया है, तो अब हम क्या करेंगे? तो 2018 में क्या हुआ था कि जब ऐसा ही सिनेरियो हुआ था तो एप्लीकेशन रिप्रिंट का ऑप्शन मतलब जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया था। तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही पेट एग्ज़ाम होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी, तो उससे पहले उम्मीद यही करते हैं कि जो एप्लीकेशन रिप्रिंट का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि जिनका एप्लीकेशन मतलब नहीं मिल रहा है, तो रिप्रिंट का जब ऑप्शन आ जाएगा तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये छोटा-सा मतलब वीडियो था। बाकी इसके अलावा आपकी और भी जो क्वेरी हैं आरआरबी ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, पेट एग्ज़ाम को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो आप हमें मतलब मेंशन करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।